अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन मसाला बनाने के लिए पहले इसकी धुलाई का अमल होता है, इसकी सफाई का अमल होता है। इसको पहले मैंने पानी से धो लिया और उसके बाद किसी बर्तन में आप 1 गिलास पानी लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी, 1 चुटकी नमक डाल के इसको उबलने तक पकाएं। और मगज़ को आप इसमें 1 मिनट के लिए पकाएंगे दोनों तरफ से। ठीक है, मटन या बीफ जिसका भी आप ब्रेन बनाते हैं, तरीका उसकी सफाई का यही है कि उसको हम 1 मिनट तक इसके साथ उबलने देंगे, जिससे इसकी जो बारीक बारीक नसों में ये जकड़ा हुआ होता है तो वो अपनी ग्रिप छोड़ देते हैं, उससे वो नसें निकलने में आसानी हो जाती है। इसकी सफाई बहुत ईज़िली तरीके से हो जाती है। आप अगर उबालना नहीं चाहते, इसे 1 आध मिनट के लिए उबलता है, ज़्यादा नहीं, तो आप पानी तेज़ गर्म पानी में से थोड़ी देर के लिए अगर भिगो देंगे या ऐसे डिप कर देंगे, तब भी ये अपनी ग्रिप छोड़ देंगी नसें और आप इसको खींच के ठंडा होने पर खींच के निकालें। अपन देखिए पानी से मैंने अलग कर लिया और देखें अभी इनकी जो बारीक जो वेन्स हैं उसको मैं खींच रही हूँ तो बहुत ईजी तरीके से निकल रही हैं और मगज़ की सफाई हो रही है। तो ये तो इसकी सफाई का तरीका था। अब इसको पकाने के लिए पहले थोड़ा आप पैन में ऑयल ले लें और उसमें मैंने ली है 1 दरमियानी प्याज काट के मैंने चॉप करके डाल दी है, क्योंकि ये मटन का है ब्रेन, तो इस इतना ज़्यादा नहीं है, 1 प्याज काफ़ी होगी। अगर आप बीफ ब्रेन बना रहे हैं तो उसके लिए उसकी अनियन और दूसरी चीज़ों की क्वांटिटी आप थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो उसमें प्याज थोड़ी पक गई, उसके किनारे लाइट गोल्डन हो गए, तो इसमें लहसुन अदरक का 1 चम्मच भर के पेस्ट भी मैंने शामिल कर दिया और उसको थोड़ी देर भूनेंगे। और जब ये भुन गया, इसकी हींग निकल गई, तो मैंने इसमें 1 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्चें भी काट के डाल दी हैं। और इसमें आप मसाला डाल दें, आधी चाय की चम्मच आप इसमें हल्दी और पिसी लाल मिर्च आप डाल दें। हरी मिर्च तो मैं पहले शामिल कर चुकी हूँ। और पिसा धनिया अपनी पसंद के मुताबिक और नमक। ठीक है, पसंद के मुताबिक मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं चूँकि मटन का बना रही हूँ और 1 मगज़ बना रही हूँ तो इसकी क्वांटिटी कम है। और आप अगर बीफ का बनाएंगी या 2-3 बनाएंगी तो इसी लिहाज से आपको मसाले ऐड करने होंगे। बस ये सिंपल मसाले नमक, मिर्च, हल्दी इसमें डालें और इसको थोड़ी देर ढक दें। ज़रूरत महसूस करें तो थोड़ा सा पानी का छींटा भी इसमें डाल दें ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, वरना ढक देंगे तब भी हो जाएंगे। अब टमाटर देखें सॉफ्ट हो गए। जो थोड़े से कदरे मोटे टमाटर थे उनको मैं थोड़ा सा दबा कर इनको क्या कर रही हूँ, नज़र आ ही रहा है आपको, मतलब इनको मैं थोड़ा सा पेस्ट की शक्ल में कर रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, क्योंकि इसकी मुझे ग्रेवी नहीं बनानी है। भुना भुना सा टमाटर नज़र आए तो कोई मसला नहीं है, बस ये है कि बहुत मोटे मोटे से नज़र ना आए। ठीक है ना, जो ज़्यादा मोटे थे, बड़े टुकड़े थे, उनको मैं दबाकर थोड़ा छोटा उस पे कर रही टुकड़ों में। जब मसाला भुन जाए तो इसमें मगज़ शामिल कर लें और मगज़ को चलाते हुए आप छोटे टुकड़ों में कर लें। बाद लोग छोटे छोटे टुकड़े पसंद करते हैं, बिल्कुल इसका कीमा बनाना पसंद करते हैं, ब्रेन के थोड़े मोटे मोटे टुकड़े पसंद करते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए मैंने और इसको 2 से 3 मिनट ढक देंगे ताकि इसके अंदर से जब थोड़ा सा पानी रिलीज़ होता है तो वो भी मुकम्मल तौर पे जल जाए और उसको इसकी हींग निकल जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं इसे ढक दूँगी 2 से 3 मिनट और इसको मैं पकने दूँगी। मगज़ तो ऑलरेडी आपको पता है गला हुआ होता है, इसको गलाने के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बहरहाल इसको कुछ देर तो पकाना होगा। ठीक है ना, ताकि इसकी जो स्मेल है, मखसूस स्मेल, वो इसमें से चली जाए और इसका टेस्ट, जो मसाले का टेस्ट है, वो मगज़ के टुकड़ों में अच्छी तरह रच बस जाए। देखिए जो इसके अंदर पानी था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है और इसका तेल मसाले से अलग हो रहा है। तो इस मौके पे धनिया, हरी मिर्च और अगर आप पसंद करते हैं तो बारीक कटी हुई अदरक भी है इसमें आप गार्निश के लिए शामिल कर सकते हैं। इसे आप नाश्ते में बनाएं और पराठे के साथ लुत्फ़ उठाएं। अल्लाह हाफ़िज़।